फिर गेम जीतने के बाद हैरी और हरमाइनी रॉन के पास जाते हैं और हैरी हरमाइनी से कहता है कि रॉन का ध्यान रखना और उल्लू खाने में जाकर डंबलडोर को संदेश भेजना। रॉन सही था, मुझे ही आगे जाना होगा। हरमाइनी हैरी से कहती है तुम कामयाब हो गए हैरी, तुम कमाल के जादूगर हो। हैरी कहता है तुमसे बेहतर नहीं। हरमाइनी कहती है पढ़ाई और चतुराई से बढ़कर भी चीज़ें हैं, दोस्ती और साहस। अपना ध्यान रखना हैरी। और फिर हैरी वहाँ से सीढ़ियों से नीचे चला जाता है, जहाँ नीचे पहुंचकर वो देखता है कि शाहीवाग आईने के सामने कोई इंसान खड़ा है और वह इंसान और कोई नहीं प्रोफेसर कुरिल है। और हैरी का निशान फिर से दर्द करने लगता है। हैरी कहता है तुम तो वो तुम थे, ये नहीं हो सकता, वो तो स्नेप था जो। तभी कुरिल कहता है हाँ वो बेचारा, ऐसा ही लगता है ना। और उसके रहते कौन शक करता बेचारे डरपोक प्रोफेसर कुरिल पर लेकिन जिस दिन क्विडिच मैच था स्नेप मुझे मारना चाहता था। नहीं बच्चे, मैं मारना चाहता था तुम्हें, और यकीन मानो अगर स्नेप के चोगे में आग लगने से मेरा ध्यान नहीं भटकता तो मैं कामयाब हो जाता। फिर चाहे स्नेप तुम्हें बचाने के लिए कितने भी मंत्र पढ़ लेता। स्नेप मुझे बचाना चाहता था। मैं शुरू से ही जानता था कि तुम मेरे लिए खतरा बनोगे, खासकर हैलोवीन के दिन। तो दैत्य को अंदर तुम लाए। बहुत अच्छे पॉटर, सही कहा, पर स्नेप को मैं धोखा नहीं दे पाया। जब सब तहखाने में भटक रहे थे तो वो तीसरी मंजिल में मुझे रोकने आया। उसके बाद उसने कभी मुझ पर यकीन नहीं किया। वो मुझे अकेला नहीं छोड़ता था। फिर कुरिल आईने की तरफ घूमता है और हैरी का निशान और तेज दर्द करने लगता है। फिर कुरिल कहता है पर वो नहीं जानता कि मैं अकेला नहीं, कभी नहीं। तो इस आईने की खासियत क्या है? जो ख्वाहिश हो नजर आती है। मैं हाथ में पारस लिए दिखता हूं, पर उसे हासिल कैसे करूं? तभी पीछे से एक आवाज आती है, लड़के के जरिए। यहां आओ पॉटर, अभी। फिर हैरी आईने के सामने आता है और कुरिल कहता है अब बताओ तुम्हें क्या दिखता है इस आईने में। तभी हैरी गौर से देखता है उस आईने में, तो वो पाता है कि आईना उसे दिखा रहा है कि उसी के पास पारस पत्थर है उसकी जेब में। और हैरी अपनी जेब में देखता है तो सच में उसे वहां पे वो पारस पत्थर नजर आता है। तभी कुरिल कहता है क्या देखा तुमने? हैरी कहता है मैं डंबलडोर से हाथ मिला रहा हूं और मेरे पास हाउस कप है। तभी पीछे से आवाज आती है, झूठ है, मुझे बात करने दो। पर मालिक, आप अभी कमजोर हैं, इसके लिए मुझ में ताकत है। तभी कुरिल अपने सर में बंधे हुए उस कपड़े को उतारता है और हम देखते हैं कि कुरिल के सर के पीछे एक और सर है, जहां से वो अजीब सी आवाज आ रही थी। और फिर वो कहता है, हैरी पॉटर, फिर मुलाकात हो गई। वोल्डेमॉर्ट, ठीक कहा, देखा क्या से क्या बन गया मैं। जिंदा रहने के लिए कहां तक गिर चुका हूं, किसी दूसरे के शरीर में जीने वाला एक कीड़ा। यूनिकॉर्न का खून जीवन तो देता है, पर मुझे मेरा शरीर वापस नहीं देता। एक चीज उसे वापस ला सकती है, और वो चीज इस वक्त तुम्हारे जेब में है। तभी हैरी वहां से भागने की कोशिश करता है तो कुरिल चारों तरफ आग लगा देता है। फिर वोल्डेमॉर्ट कहता है बेवकूफ मत बनो, एक भयानक मौत मरने से अच्छा है मेरे सेवक बन जाओ और जियो। कभी नहीं। बहादुरी, अपने माँ बाप पे गए हो। एक बात बताओ हैरी, अपने माँ बाप को दोबारा देखना चाहोगे? एक साथ हम उन्हें दोबारा वापस ला सकते हैं। इसके बदले में एक ही चीज मांगता हूं, वो पत्थर। हैरी, अच्छाई और बुराई कुछ नहीं होती, सिर्फ ताकत होती है, जो कमजोर लोगों के पास नहीं होती। साथ मिलकर हम अद्भुत कारनामे कर सकते हैं। बस मुझे वो पत्थर दे दो। तुम झूठे हो, मार डालो। जैसे ही कुरिल हैरी को मारने की कोशिश करता है, हैरी कुरिल के हाथों को पकड़ लेता है खुद को बचाने के लिए। तभी वो देखता है कि कुरिल उसका स्पर्श सह नहीं पा रहा, और फिर वो अपने दोनों हाथ कुरिल के मुंह में लगा देता है और कुरिल का पूरा शरीर हैरी के स्पर्श से वहीं पर पूरी तरह से बिखर जाता है और नष्ट हो जाता है। और हैरी इसके बाद वहाँ बेहोश होकर गिर जाता है।